हुआ वो किसी कारणवश तारीख पे जा ना पाए कोर्ट पे, तो जा ना पाए तो अब जा ना पाए, कोई बात नहीं। जब उस समय उनको जब जा ना पाए तो नोटिस आना चाहिए, नोटिस तो आया नहीं, वो रह गए और दूसरे महीने में फिर नोटिस आएगा। तब गए जब वो, तो उन्होंने देखा कि उनके जगह पे सिग्नेचर पहले ही लगाया हुआ है। किसने लगाया? ठाकुर जी जाने। तो उनका कहना ये है कि मेरी जगह पर मैं गया नहीं, तो मैं रोज़ अश्वत्थामा जी की यहाँ परिक्रमा करता हूँ, तो अश्वत्थामा ही तो गए होंगे, और कौन जा सकता है जो मेरा सिग्नेचर करके आए। आप लोग जो देख रहे हैं झाड़ी, ये अश्वत्थामा की झाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। व्रत 84 कोष के अंदर में ये पिपासा वन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अश्वत्थामा झाड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ अश्वत्थामा जी महाराज जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, उनका निवास स्थान भी कहा जाता है। उनके लिए श्री जी ने विशेष रूप से इस झाड़ी की रक्षा के लिए, साधु संतन की सेवा के लिए यहाँ में विश्राम के स्वरूप में, शांति वन के स्वरूप में उनको शांति प्रदान करते हुए यहाँ उनको स्थान दिया है। ये शांति वन के नाम से भी जाना जाता है। जबकि आप लोगों को ऐसे आकर के भी अनुभव हुआ होगा कि यहाँ आने के पश्चात कुछ शांति का अनुभव हो। जैसे कि ये निर्जन है, निर्जन तो कई है ब्रज के अंदर में, लेकिन ये स्थान में रहते हुए हमें जहाँ तक अनुभव है, हमें भी शांति के अनुभव हुई। और जो भी आज तक जितने भी आए हैं यहाँ, उनको कहना यही है कि यहाँ आने के पश्चात हमें शांति प्राप्त हो। ये स्थान की अनेक महिमाएं संतों के द्वारा, हमारे सदगुरुदेव महाराज जी के द्वारा ऐसे थे। तो अभी तो बदल गया है उस समय के अनुसार, लेकिन इसकी झाड़ी की महिमा पहले से ही है। जैसे लीला है कि ये पिपासा वन भी कहा जाता है, जबकि ठाकुर जी को गैया चराते समय प्यास लगी, तो ये आपने रास्ते के सहारे में जो गांव को मंदिर है उसके पास में देखे होंगे कि कुंडा है, जो मंदाकिनी कुंडा के नाम से भी प्रसिद्ध है, संतों के मुख से ऐसे सुनने के लिए। तो वहाँ में जब ठाकुर जी पानी पी रहे थे, ठाकुर जी ने, गोपी जब पानी पीवा रही सो रही थे, तो ठाकुर जी ने छोड़ दी नहीं, ऐसे हाथ किए तो बीच में छेद करके छोड़ दी, तो वहाँ गड्ढा है वो, तो वही से मंदाकिनी कुंडा के नाम से हुआ। तो ये कुंडा है, और ठाकुर जी को जब प्यास लगी तब से ये पिपासा वन है। लेकिन जब अश्वत्थामा जी महाराज यहाँ रहने के लिए, मतलब श्री जी के कहे अनुसार सब श्री जी के चरण में गए, जब उनको ये स्थान दिया, तब उसके बाद से फिर ये शांति वन के नाम से भी प्रसिद्ध है। कि अश्वत्थामा जी महाराज को सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध से ये जुड़ा हुआ भूमि है। जबकि महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा जी महाराज को अपमानित करके जब पांडवों ने निकाल दिया अपने शिविर से, तब वो तो, और ठाकुर जी ने उसी समय उनको श्राप भी दिया कि बालकों के हत्यारे के ऊपर ठाकुर जी ने कुष्ठ रोग होने का, जो फपोले से निकलते उसके पीप निकलता रहता, तो ऐसे ठाकुर जी ने श्रापित भी किया। तो वो तो बेचैन होके पूरे पृथ्वी पर घूमने लगे। जबकि हम लोगों को भी साधारण कोई हम लोग अपराध कर बैठे हैं, तब भी हमें ऐसा होता है कि बाद में हमें ग्लानि होती है। तब जबकि उन्होंने तो बड़ा ही अपराध किया था, सो तो ये छोटे छोटे बालक को हत्या, तो इसी के कारण उनको ग्लानि हुई, और कहीं जामे तो उनको श्राप भी है, तो उनको चैन नहीं मिला। तो चलते चलते जब समय के अनुसार जब श्री जी के चरण में यहाँ बरसाना आए, तो श्री जी के ही आदेश अनुसार, श्री जी के कहे के अनुसार, तो उन्होंने कहा कि मेरी ये नित्य क्रीड़ा लीला भूमि है, आप वहाँ जाओ, आपको वहाँ शांति मिल जाए। तब से अश्वत्थामा जी महाराज यहाँ विराजमान है, ऐसा सभी संतों का मत है, और शास्त्र में कहीं कहीं ये भी प्राप्त होता है। और जब से यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ रहो, आप उस झाड़ी की रक्षा करना, और जो वहाँ भजन के लिए आए साधु संतों, उनके आप जो जैसे हो सहायता भी करना। और यहाँ में एक चीज़, अब जैसे आप कैसे करें, ये सहायता कैसे करते हैं, अथवा इस झाड़ी की रक्षा कैसे करते हैं, तो देखा जाए तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अब तो फिलहाल में पानी है, नहीं तो आप, इस झाड़ी की एक ही विशेष महिमा है कि यहाँ से कोई भी गांव के लोग एक भी लक्कड़ नहीं ले जा सकते। अगर वो ले जाएं अपनी मन मर्जी के अनुसार, तो फिर उनके घर में कुछ ना कुछ अघटन तो होना ही है, कुछ ना कुछ तुरंत हो जाएगा, तुरंत दिख जाए उनको। ऐसे कई घटना हुई, जैसे कि महाराज जी बताते, और संतों के मुख से भी हमने जब सुने कि ये झाड़ी अभी भी
सरकार के अंडर में नहीं है, संरक्षित नहीं है, ऐसे ही है, गांव के भी नहीं है और केवल साधु संतन की तरह। तो ये अश्वत्थामा जी महाराज यहाँ रक्षा करते हैं। जबकि ये रोड बनाते समय आपको जो रोड दिखाई देता है, उस समय भी जेसीबी, नया जेसीबी आकर के भी यहाँ काम नहीं कर पाया, इसलिए जेसीबी चला ही नहीं। तो जो ठेकेदार था उनको गांव वाले ने कहा कि आप पहले झाड़ी की परिक्रमा करो, दंडवती करो, उसके बाद में काम चालू होगा। तो उन्होंने ऐसे ही किया। तो फिर बाद में ये गांव के अंदर से जो आपको आजनोक और कायरे की तरफ जाने वाले जो रास्ता है वो बनाया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि उनके अंडर में है, ये उनने संरक्षित करके रखा है। और जैसे हमने देखा हमारे अंदर ही अब लगभग 3 मोटरसाइकिल हमारे, शनिवार में तो ज़्यादा भीड़ होती है, सबको पता ही है, शनिवार में और मंगलवार में ज़्यादा परिक्रमा चलती है। क्यों होती है मतलब विशेष करके शनिवार के दिन ही उन्होंने मतलब मान रखा है कि शनिवार के दिन ही ज़्यादातर अनुभव होता है ये सब चीज़। तो शनिवार के दिन भीड़ होंगे तो मोटरसाइकिल, वो गांव में कुआं है जो खायरते आम है, वो पहले मतलब झाड़ी की शुरुआत करें तो वहाँ में मोटरसाइकिल रखते हैं ज़्यादातर, और गांव के मंदिर में। तो वहाँ से कई मोटरसाइकिल ऐसे चोरी हो गए। तो हमने देखते देखते अभी 3 मोटरसाइकिल लगभग ज़्यादा दिन नहीं भाई, तो ऐसे करके 3 मोटरसाइकिल मतलब कई एक डेढ़ महीना की घटना है। तो वो चोरी हो जाए और खो जाए, सो 3 दिन में वो फिर वहीं ला करके छोड़ दें। और ले जाने वाले कौन, लाने वाले कौन, ये ठाकुर जी की नहीं होती मतलब कहने का तो चोरी भी नहीं होती है। और हम तो ऐसे अब झाड़ी के अंदर कभी हम ताला वगैरह तो हमारा सिस्टम है ही नहीं, ठाकुर जी के पास है, तो ऐसी कोई घटना नहीं है। मतलब कहने का यही है कि अश्वत्थामा जी महाराज यहाँ मतलब प्रकट रूप में व्याप्त हैं, वो सबको सहायता। और चौथी बात हो गई ये रासमंडल आप लोग देख रहे हैं, यहाँ की भी लीला साक्षात श्री जी और ठाकुर जी यहाँ रोज नित्य रास करते हैं। इसका प्रमाण हमें कई संतों ने और यहाँ गांव के लोगों ने बताया। जबकि ये आप लोगों को रासमंडल दिखाई दे रहा है, ये रासमंडल पहले करीबन अब तो 30-35 साल हो गए ये दोबारा निर्मित है। इससे पहले भी चबूतरा मतलब छोटा था, हल्का था। तो ये घटना कैसे होती है, कोई अमेरिका में कोई भक्त हैं, तो उनको श्री जी ने सपने में कहा कि मेरा पिसावा गांव में जो रासमंडल है उसको आप बनवाओ। तो वहाँ से आकर के उन्होंने ये पुनर्निर्माण किया। ये करीबन 30-32 साल हो गए अभी। तो इसकी महिमा है कि ठाकुर जी यहाँ नित्य करते हैं, जैसे हमारे निधिवन में ठाकुर जी नित्य रास करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी करते हैं। इसके प्रमाण की तरफ क्या हुआ कि जो गाय चलाने वाले हैं, ग्वाल हैं, तो ग्वारिया एक बार श्री जी को दर्शन के लिए तो रोज़ जाया करते हैं। जैसे मानो सुबह मंगल आरती में भी पहुँचते हैं, जाने वाले बहुत जाते हैं। तो ग्वारिया तो है अपने सिस्टम से रहे अपना गाय। तो एक दिन सुबह सुबह वो जब वो परिक्रमा करते करते रासमंडल में आए तो उनको एक नुपुर मिलता है यहीं पास में। तो नुपुर मिलने के पश्चात अब नुपुर मिली सो मिली, कोई बात नहीं, किसकी होएगी यहाँ तो मतलब घुंघरू जी तो मिली सो। अब नई अनोठी तो थी, श्री जी की थी, तो फिर भी वो ले गए और धीरे धीरे करके गांव में प्रचार तो होने ही लगा। और उसी दिन जब श्री जी में पट खुलता है तो गोसाई देखते हैं कि पुजारी देखते हैं कि नहीं वहाँ श्री जी की घुंघरू, तो वहाँ भी चर्चा होने लगी। और गांव वाले रोज जाते हैं तो वहाँ चर्चा सुनाई दिया कि ऐसी ऐसी घटना हुई आज। तो करते करते मतलब शाम तक पूरी बात फैल गई। सो यहाँ जिनको मिला था उन्होंने कहा मुझे एक घुंघरू तो मिली है। तो श्री जी के गोसाई जी आए, आ करके देखा तो श्री जी घुंघरू है। नुपुर वाली तो जो लीला है श्री जी के, उसके बाद से ये प्रचार हुई श्री जी यहाँ ठाकुर जी नित्य लीला कर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे निधिवन में आपको कोई रोक टोक हो, जाएंगे तो गूंगे हो जाएंगे, बैठेंगे ठाकुर जी की लीला करने के बाद नहीं। यहाँ वो सिस्टम नहीं चलता। ठाकुर जिसको दर्शन देना है वो नहीं कोई जो। तो और कलसा धर करके महाराज जी अनुष्ठान में अपना पूरा 12 घंटा महाराज जी जब बैठते तो एक टाइम में महाराज जी केवल क्या करते कि चून को मार करके पानी में लड्डू बना के वही खा जाते। तो ऐसे करके महाराज जी बता रहे कि मैं 13 दिन तक किसी को गांव में किसी को पता नहीं था, लेकिन 13 दिन के पश्चात मुझे मतलब सिस्टम से ठाकुर जी ने खाना, जैसे मैं घड़ा में हाथ डालता तो मेरा राशन पानी जो मतलब आटा मिल जाता।
और महाराज जी कहते हैं कि उस समय मैं रोज ठाकुर जी भागवत बाँचता था, जो अपना नित्य नियम होता है, जब के पश्चात मैं सुनाता था, जो भी करता था। तो उस समय एक नंदीश्वर आकर के रोज बैठते और कथा सुनते, नंदी के स्वरूप में। हाँ जी, बैल। तो महाराज जी ये बताएं, और भी महाराज जी बताएं कि जैसे कभी कभी अनुभव में दिखाई देता कि मतलब दूर में कोई लंबा बाल वाला व्यक्ति है, बूढ़े शरीर के, बलात् लंबा, तो ऐसे के महाराज जी बता, ये भी अनुभव बताएं। और गांव को घटना भी और एक बतावें, जैसे कि गांव में कोई केस भयो, तो जो जिसके ऊपर केस हुआ वो गांव के बुजुर्ग हैं, और रोज मतलब झाड़ी की जैसे भी हो परिक्रमा किया करते, रोज को नियम था उनका। तो वो तो न्यायी थे जिसने केस दिया था कि जमीन के दायदाद पे। तो ऐसा हुआ, वो किसी कारणवश तारीख पे जा ना पाए कोर्ट पे, तो जा ना पाए तो अब जा ना पाए, कोई बात नहीं। जब उस समय उनको जब जा ना पाए तो नोटिस आना चाहिए, नोटिस तो आया नहीं, वो रह गए, और दूसरे महीने में फिर नोटिस आएगा। तब गए जब वो, तो उन्होंने देखा कि उनके जगह पे सिग्नेचर पहले ही लगाया हुआ है, किसने लगाया, ठाकुर जी जाने। तो उनका कहना ये है कि मेरी जगह पर मैं गया नहीं, तो मैं रोज अश्वत्थामा जी की यहाँ परिक्रमा करता हूँ, तो अश्वत्थामा ही तो गए होंगे, और कौन जा सकता है जो मेरा सिग्नेचर करके आए। तो ऐसे घटना कर दिए हैं, चमत्कार तो ऐसे बलात् भए हैं। और भी मतलब ये रासमंडल के क्षेत्र में औरों को भी अनुभव हुए हैं, और ने भी ऐसे घटना बताते हैं कि ऐसे ऐसे चमत्कार है। ये लकड़ी की हो गई, न मोटरसाइकिल की हो गई, ये झाड़ी की मतलब रास्ता बनाने की, तो बलात् हैं। एक ने क्या किया, ये भंडारे में आते हैं ना कभी कभी, कुछ नहीं है ये तो बाबा ऐसे कह देते हैं, ऐसे नाम चलाने के लिए यूँ कहे। तो किसी ने क्या किया कि भंडारे में आए और एक लक्कड़ गाड़ी में चुपचाप डाल के रख दिया, और किसी को और दूसरे को पता नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, पता नहीं है तो पता नहीं है, जब गाड़ी स्टार्ट करें स्टार्ट ना हो, बार बार करें गाड़ी स्टार्ट ना हो, तो स्टार्ट ना हो तो किसी ने कहा कि क्या लक्कड़ पकड़ते हैं, यहाँ ना डाले किसी ने। तब जब बताया तो किसी ने कहा कि हाँ मैंने डाला, तो जब निकाले, जब गाड़ी स्टार्ट भाई गए आराम से। ऐसे मतलब खूब दिख जाए, जैसे कोई गांव से अभी भंडारा करने के लिए ऐसे तो लक्कड़ ले सकते हैं, लेकिन झाड़ी के अंदर कोई बाहर ले जा करके कर ना सके, और कोई कर भी ले जोर जबरदस्ती, ऐसे तो डायरेक्ट हाथ तो नहीं खींचते हैं नहीं ठाकुर जी, ऐसा तो चमत्कार होता नहीं है कि डायरेक्ट हाथ से लेकिन उनको तुरंत अमंगल हो जाता है, किसी का घर जल जाता है, तो किसी का कुछ हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, कोई मर ही जाता है, तो पता है कि इनको ये चमत्कार है। परिक्रमा कब और क्यों लगाते हैं? परिक्रमा की तो यही है ताकि शनिवार को विशेष लगाया जाता है। ऐसे तो ये तो ऐसे नहीं है, ये देखा जाए तो कोई सिस्टम नहीं है कि शनिवार को ही लगाया जाता है, रोज लगाने वाले रोज लगाते हैं, लेकिन ये सिस्टम जो बनता है ये केवल बाहर से आने वाले के सिस्टम के लिए देखा जाए, इसलिए शनिवार को ज़्यादा छुट्टी रहती है। कितनी परिक्रमा? ये 4 किलोमीटर की। 4 किलोमीटर जी 4 किलोमीटर की परिक्रमा है। जिन भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है क्या करते हैं फिर वो? वही है, ऐसे तो कुछ करते नहीं है। अश्वत्थामा जी महाराज के यहाँ आकर के भंडारा कर देते हैं, कोई झाड़ी के अंदर अश्वत्थामा के नाम से, यही है। और विशेष इनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कहते हैं कि यहाँ परिक्रमा करे तो इच्छा तो पूर्ण होती है। अब करने वाले ये तो कहे जाएँ, कोई कोई आवे नहीं, ऐसे भक्त बता के जाएँ कि महाराज जी मैंने ये सोच के रखा था और मैंने किया था, मेरा हुआ, इसी वजह से मैं भंडारा करना चाह रहा हूँ। ये है लीला, जो सच्चे भक्त सच्चे मन से करें तब तो हो भी जाता होगा। अब किसी को एरे गहरे को मारने के लिए किसी को कुछ किए, और यहाँ तांत्रिक विद्या ऐसे भी नहीं खटती है, इसके लिए भी एक पुख्ता प्रमाण है। करीबन वही है 90 के लगभग में ही यहाँ एक गौड़िया संप्रदाय के बड़े विद्वान थे, ऐसे तो वो पढ़े लिखे भी थे, तो लेक्चरर थे, अब पढ़े लिखे तो थे ही कॉलेज के, तो प्रोफेसर यहीं आकर के झाड़ी में यहीं पास में ही बताते हैं उस समय के अनुसार। तो उन्होंने अनुष्ठान करना चाहा कोई तंत्र विद्या की, लेकिन किसी को पता नहीं। और उनके 41 दिन का उन्होंने मतलब रखा था वो संकल्प कि 41 दिन में पूरा हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, अब डर तो होता ही है, जब 2 नंबर ही काम करे, तंत्र विद्या करे, तो उन्होंने क्या किया था कि टटिया को ही बनाए, ऊँचो बना दिया, टंग है नहीं, तो उसमें सरकंडे हुए, सरकंडे को मतलब बारीकी थे, उन्होंने मच्छर भी ना घुसे ऐसे करके जाल बना लिए, और उसके अंदर उड़ रहे, और पैर ऊपर करे उल्टे होकर के अनुष्ठान करे, कोई सिद्ध होता चाहते थे। हाँ, भी नहीं माना उन्होंने। 40 दिन पूरे होने, 39 दिन में ही कोई सर्प आएगा और आकर के उसकी
कुचिया के अंदर जब छड़ भी घुस ना सके, ऐसे में खा गया।